एवरीबॉडी, लर्निक्स में आपका स्वागत है। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। दोस्तों, आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस और सवाल जो हम खास तौर पे तब यूज़ करते हैं जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। जब हम बड़े बड़े मॉल में जाते हैं या मार्ट्स में जाते हैं, तब हमेशा ऐसा टाइम आता है जब आप कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं या फिर आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही होती है। शायद आपको आपके मैनेजर से मिलना है, शायद आपको आपके लिए हुए चीज़ों का रिफ़ंड मांगना है, यानी चीज़ लौटाकर पैसे मांगने हैं। कोई भी चीज़ हो, लेकिन शॉपिंग के दौरान कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि आप नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं करोगे, लेकिन शॉपिंग करते टाइम आप उन्हीं यूजुअल वर्ड्स को, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स को अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे फॉर्म करोगे, ये देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे इजी फ्रेज के साथ, जो कि है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। अब एक्सक्यूज मी के आगे मैंने क्या ऐड किया है? एक्सक्यूज मी, डू यू वर्क हियर? वेल दोस्तों, ये इसीलिए ज़रूरी है और ये मेरे सारे चार्ट्स में सबसे टॉप इसीलिए आता है क्योंकि मैंने देखा क्या है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैंने गलत इंसान को शॉप में सवाल पूछ लिया था और बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गया था क्योंकि वो इंसान वो शॉप में काम ही नहीं करता था। आपके साथ भी ये हुआ होगा, है ना? तो इसीलिए आपको ये पूछना चाहिए सबसे पहले, एक्सक्यूज मी, डू यू वर्क हियर? फिर जाके आप उनसे मदद पूछ सकते हो या मांग सकते हो। वेल दोस्तों, जब हम हिंदी में कहते हैं मैं कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ, तो आप इसी को इंग्लिश में कैसे कहोगे? आई एम लुकिंग फॉर, राइट? अगर आप कोई शॉप में चले जाते हो और आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही है और आपको मैनेजर से या वहाँ पे काम करने वाले किसी भी इंसान को ये पूछना है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉर। आई एम लुकिंग फॉर चॉकलेट्स, आई एम लुकिंग फॉर वाइन सेक्शन। चॉकलेट्स ढूंढ रहे हैं या फिर आप वाइन सेक्शन ढूंढ रहे हो जहाँ पे वाइन्स मिलती हैं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड। सेम चीज़ अलग तरीके से कैसे पूछी जा सकती है? आप आई एम ट्राइंग टू फाइंड यानी आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। क्या? आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेन वाइट शर्ट। आप ये पूछ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मैं एक प्लेन वाइट शर्ट ढूंढ रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ गुड बुक टू रीड। मैं एक अच्छी बुक ढूंढ रही हूँ पढ़ने के लिए। वेल दोस्तों, आई एम लुकिंग फॉर और फिर आई एम ट्राइंग टू फाइंड के बाद आता है कुड यू टेल मी। वेल दोस्तों, कुड एक मोडल वर्ब है, राइट? कुड यू टेल मी यानी आप बहुत ही पोलाइटली सामने वाले इंसान से ये पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं। इसके आगे आप अपनी मनपसंद चीज़ें या फिर आप जो भी ढूंढ रहे हो वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कुड यू टेल मी वेयर इज द किड्स सेक्शन? बच्चों का जो सेक्शन है कपड़ों का, वो कहाँ है? कुड यू टेल मी वेयर इज द मेंस सेक्शन? क्या आप मुझे बता सकते हैं मेंस का सेक्शन कहाँ है? जैसे हमने कुड यू टेल मी से एक सेंटेंस बनाया, सवाल बनाया, वैसे ही हाउ मच इज। वेल, अभी तक मैं ये मानती हूँ कि जैसे ही हाउ मच मैंने बोला, आपके दिमाग में एक ही चीज़ दौड़नी चाहिए अभी तक, अगर आप हमारे लेसन्स और वीडियोस देखते आए हो। हाउ मच यानी आप कीमत पूछ रहे हो, राइट? तो आप अलग अलग तरीके से इसे पूछ सकते हैं। हाउ मच इज दिस सलवार सूट फॉर? ये सलवार सूट कितने का है? हाउ मच आर दीज ईयररिंग्स फॉर? ये कान की बालियां या ईयररिंग्स कितने रुपीस की हैं? हाउ मच डज दिस लैपटॉप कॉस्ट? इस लैपटॉप की कीमत क्या है? हाउ मच इज दैट कैमरा इन द विंडो फॉर? ये मुझे तो बड़ा शौक होता है, जो चीज़ विंडो में रखी होती है ना बड़े अच्छे से, मुझे ना उसकी कीमत जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। इन द विंडो फॉर। अब विंडो फॉर का मतलब क्या होता है? विंडो यानी जो कांच पे उन्होंने अच्छी तरीके से सजा के चीज़ें रखी होती है, वो। उसके लिए आप यूज़ करोगे वर्ड विंडो। जी हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वेयर कैन आई फाइंड यानी आप पूछ रहे हैं ये मुझे कहाँ मिलेगी? वेयर कैन आई फाइंड?
वेयर कैन आई फाइंड द वॉच या फिर वॉचेस. वेयर कैन आई फाइंड ग्लासवेयर. ग्लासवेयर यानी जो हमारे घर में जो ग्लासेस आती हैं, जो जिसमें हम पानी पीते हैं या फिर जिसमें खाना परोसा जाता है, ग्लासवेयर. वेल दोस्तों, इसके अलावा एक और फ्रेज है, डू यू सेल. जी हाँ, यानी क्या आप ये चीज़ बेचते हैं. हाँ, हम हमेशा मॉल में या फिर मार्ट में नहीं जाते, कभी कभी हम छोटे दुकानों में भी जाते हैं, राइट, जहाँ पे आपको अंदर घूमने के लिए अलाउ नहीं होता है, सिर्फ आपको बाहर से पूछना होता है कि आपको क्या चाहिए. उस वक्त आप ये वाला सवाल, इस सवाल से शुरू ज़रूर कर सकते हैं. डू यू सेल ग्रीन टी, या फिर डू यू सेल डाइट फूड, या फिर डू यू सेल प्लेन ब्लैक टी शर्ट, यानी कि आप ग्रीन टी बेचते हैं, क्या आप डाइट के खाना बेचते हैं, क्या आप प्लेन ब्लैक टी शर्ट बेचते हैं. ये मतलब होता है पूछने का. वेल, अब डू यू सेल का एक सिमिलर पैटर्न है वुड यू हैव. यहाँ पर बहुत ही पोलाइटली पूछा गया है कि क्या आपके पास ये चीज़ है. वुड यू हैव दिस स्कार्फ इन अनदर कलर, यानी क्या आपके पास यही स्कार्फ दूसरे कलर में होगा. वुड यू हैव अ प्लेन ग्रीन जैकेट, क्या आपके पास एक प्लेन ग्रीन कलर का जैकेट है. हैव यू गॉट एनीथिंग चीपर. हैव यू गॉट एनीथिंग चीपर, यानी क्या आपके पास इससे ज़्यादा कोई कुछ सस्ता होगा. डू यू हैव अ स्मॉलर साइज, इसमें कोई छोटा साइज होगा. वेल ऑफ कोर्स, अब इसी के साथ अगर हमने स्मॉलर बोला है तो आप लार्जर साइज भी यूज़ कर सकते हैं. डू यू हैव अ लार्जर साइज, यानी इससे बड़ा साइज. वेयर इज़ द चेंजिंग रूम या फिर फिटिंग रूम. आप पूछ रहे हैं कि जहाँ पर आप चेंज करके ट्राई कर सकते हैं, ट्रायल रूम, चेंजिंग रूम, फिटिंग रूम, वो कहाँ है. डू यू डिलीवर, क्या आप ये चीज़ डिलीवर करते हैं घर तक. डू यू हैव अ रिफंड पॉलिसी. रिफंड पॉलिसी मतलब अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती है तो आप उसे वापस कर सकते हो बिल समेत, और उसके पैसे आपको रिटर्न में मिल जाएंगे. इज़ दिस ऑन सेल, क्या ये सेल पर है. जी हाँ, ये हमारा फेवरेट सवाल होगा, राइट. कोई भी चीज़ अगर सेल पे होती है तो दिल एकदम खुश हो जाता है कि ये चीज़ मैं लेना चाहती हूँ. तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल. आप जब शॉपिंग के लिए जाओगे तब आप वहाँ के असिस्टेंट्स के साथ, मैनेजर्स के साथ इस तरीके की बातचीत शुरू कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं. वेल, अब बारी आती है आपके साइड से रिस्पॉन्स देने की, यानी आपके साइड से कुछ आपको अगर मैनेजर कुछ पूछता है तो आप उन्हें क्या कहोगे वो जानने की. तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से बेसिक रिस्पॉन्सेज हैं जो आप याद कर सकते हैं इंग्लिश में. यूजुअली मैनेजर आके पूछते हैं, राइट, असिस्टेंट्स आके पूछते हैं कि डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको कोई मदद की ज़रूरत है. आप कह सकते हैं नो थैंक्स, आई डोंट नीड एनी हेल्प, आई एम जस्ट चेकिंग. नो थैंक यू, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं बस देख रही हूँ. या फिर नो, आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक्स, मैं बस देख ही रही हूँ, थैंक यू. वेल, अगर आपको सामने वाला इंसान बताता है कि येस वी डू हैव दिस शर्ट एंड इट इज़ ऑन सेल, तो आप कह सकते हैं वाओ दैट्स चीप, अरे वाह ये तो बड़ा सस्ता है. दैट्स गुड वैल्यू, यानी आप बहुत ही अलग तरीके से, अच्छी तरह से कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है उसके लिए बहुत कम प्राइस है, अच्छी वैल्यू है. या फिर आप कह सकते हैं ओ माई गॉड दैट्स एक्सपेंसिव, नहीं ये तो बहुत महंगा है. दैट्स अ लिटिल ओवर माई बजट. एक्सपेंसिव कहने का एक अलग तरीका, अ लिटिल ओवर माई बजट, यानी मेरे बजट से थोड़ा महंगा है. I'll take this please, यानी आप उन्हें कह रहे हो कि मैं ये लेना चाहती हूँ, थैंक यू. अगर सामने से मैनेजर आपको बता रहा है कि ये लीजिए और अगर आप उसको अग्री करते हो तो आप सिंपली I'll take this, थैंक यू, ये कह सकते हैं, मैं ये लेना चाहती हूँ. वेल, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप कह सकते हैं इट्स टू लॉन्ग, या फिर इट्स टू शॉर्ट, या फिर इट्स टू टाइट, या इट्स टू लूज, नो थैंक यू.
यानी अगर आपको सामने से आपके लिए चीज़ें दिखाई गई हैं जो आप ढूंढ रहे थे, फिर भी अगर आपको पसंद नहीं आई, तो आप इनमें से उनको रीजंस बता के नो थैंक्स करके पोलाइटली वहाँ से निकल सकते हैं। तो चलिए अब शॉपिंग से निकलते हैं। मान लीजिए आपने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हैं, राइट। अब आप जाओगे बिलिंग काउंटर। अब बिलिंग काउंटर पे अगर आपको इंग्लिश में कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ बातचीत करनी है, तो आप कैसे करोगे वो देखते हैं। जब आपका बिलिंग कंप्लीट होता है तब आपको सामने से एक प्राइस पता चलता है कि आपका टोटल इतना हुआ है। मान लीजिए आपको बताया मैम योर टोटल इज 5000 रुपीज़ ओनली। तब आप उन्हें पूछ सकते हैं डू यू टेक क्रेडिट कार्ड्स, या फिर डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स, यानी क्या आप कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, ताकि आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप उन्हें कार्ड दे देंगे। कुड आई हैव अ रिसीट प्लीज। अगर उन्होंने हाँ कहा है, कार्ड ले लिया है, स्वाइप करने के बाद आपके पास जो रिसीट आती है, अगर वो आपको चाहिए हो तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कुड आई हैव अ रिसीट प्लीज। कुड आई हैव अ गिफ्ट रिसीट प्लीज, यानी अगर आपको किसी को गिफ्ट कार्ड देना है तो आप पूछ सकते हैं कुड आई हैव अ गिफ्ट कार्ड प्लीज़, यानी 500 रुपये के गिफ्ट कार्ड के लिए आपने वो कार्ड ले लिया और आपने 500 रुपीज़ दिए। तो गिफ्ट कार्ड एक चीज़ होती है जो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं वहाँ पे जाके कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, और ये चीज़ आप बिलिंग काउंटर पर पूछ सकते हैं। कुड यू गिफ्ट रैप दैट फॉर मी प्लीज़, क्या आप मेरे लिए ये गिफ्ट रैपिंग कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी आपको ये लग सकता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, मुझे ना ये नहीं चाहिए, तो आप कैसे कहोगे। आप कहोगे कुड आई रिड्यूस वन आइटम प्लीज़, आई हैव चेंज्ड माई माइंड, यानी क्या मैं इसमें से एक आइटम कम कर सकती हूँ, मैंने अपना मन बदल लिया है। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल आप बिलिंग काउंटर पर पूछ सकते हो। इसी के साथ साथ मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ ये ख़त्म करने से पहले, डज इट हैव अ वारंटी या गारंटी, ये पूछ सकते हैं। वारंटी और गारंटी का मतलब होता है कि क्या इस प्रोडक्ट के लिए कुछ गारंटी है कि कंपनी दे रही है, या वारंटी यानी 1 साल 2 साल जिसके दौरान आप ये प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं, या इसमें से कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो कंपनी फ्री में चेंज कराती है। तो ये सवाल भी आप बिलिंग काउंटर पर पूछ सकते हैं। दोस्तों तो ये थे कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस खास आपके लिए, ख़ास तौर पे तब जब आप शॉपिंग के लिए निकलते हो। अगली बार से आप ये सेंटेंसेस ट्राई कीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके इंग्लिश में यही सवाल पूछने के लिए ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा यही चीज़ इंग्लिश में बोलते हुए। आज के लिए गाइस बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेसन हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ ये सेंटेंसेस यूज़ कीजिए अगली बार। मैं आपको जल्द ही मिलूंगी एक और लेसन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। दिस इज मी मीरा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। चाओ।